Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are all very well at your homes. Students, today I will start a new chapter, the chapter number 6 in your textbooks, and today I will explain the chapter number 6. So open your page number 60, students. 6060. The chapter name is the जंक सेलर. ठीक है, जंक सेलर क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज हमारे घर में कुछ वेस्ट मटेरियल्स या वेस्ट सामान जो होता है उसको जो हमारे घर में कबाड़ी वाले जो आते हैं, जो भंगार लेने वाले आते हैं स्टूडेंट्स, वह कबाड़ी वाले दूसरे शॉप में जाकर उस वेस्ट सामान को सेल कर देते हैं, मीन्स बेच देते हैं. तो उसे हम कहते हैं जंक सेलर. ओके, यहाँ पे आपको एक वुमेन दिख रही है, उसका नेम है किरण. ओके, सी द पैराग्राफ. हैव यू इवन मीट अ कबाड़ी वाला? आप सभी कबाड़ी वाले से मिले होंगे जो आपके घरों में वेस्ट सामान को, मीन्स भंगार सामान को, जंक वाला जो सामान होता है उसे ले जाते हैं. अ वुमेन हु सेल्स जंक्स. यहाँ पे एक वुमेन दी है, वो क्या करती है? जंक सेलर है. ठीक है, यानी भंगार वाली जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसे सेल करती है, बेचती है. दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण. ये एक सच्ची स्टोरी है जो किरण पर है. हु हैज़ जंक शॉप इन पटना. जिसकी एक जंक शॉप है पटना में. आई स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. मैं मेरे गांव में एक हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ती हूँ. माई फादर वॉन्टेड अ गर्ल टू स्टडी लाइक अ बॉय. मेरे जो फादर थे, मीन्स जो किरण, ये किरण है, उसके जो फादर थे वो बता रही है अपनी स्टोरी कि मेरे जो फादर थे वो चाहते थे कि जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो भी लड़कों की तरह ही पढ़ाई करे, स्टडी करे. आई लव हिंदी एंड साइंस. मुझे हिंदी और साइंस सब्जेक्ट पसंद है. बट आई हेटेड मैथ्स. लेकिन मुझे मैथ्स से नफरत है, मुझे मैथ्स सब्जेक्ट पसंद नहीं है. टुडे मैथ्स इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क. लेकिन आजकल मेरे वर्क में, यानी वो किसका काम करती है? कबाड़ी वाले का काम करती है. ठीक है, जंक सेलर है वो, जो वेस्ट सामान होता है उसे शॉप पर जाके बेच देती है. तो वो बता रही है मुझे मैथ्स से तो नफरत है, लेकिन आजकल मैथ्स ही मेरे काम में बहुत यूज़फुल हो रहा है, बहुत उपयोगी हो रहा है. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल्स. मैं इस स्कूल्स को इमेजिन नहीं कर सकती. वॉट अबाउट यू? तुम्हारे बारे में क्या है? डू यू आल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? क्या तुमने कभी मैथ्स में डिफ़िकल्टी को ढूंढा है? वॉट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स इन योर मैथ्स बुक्स? आपकी मैथ्स की बुक्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कठिन लगती है आपको, डिफ़िकल्ट लगती है? वॉट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन? आपकी मैथ्स में ईजीएस्ट मीन्स जो आसानी से आपको समझ में आ जाए, ऐसा कौन सा लेसन है? क्या आपने सोचा है कभी? When I was young, जब मैं यंग थी, यानी मैं जब छोटी थी, जवान थी, my father died in accidents. तो किरण बता रही है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर जो थे वह एक्सीडेंट्स में डाइड हो गए थे, ऑफ हो गए थे, मर गए थे. सो माई फादर वर्क एज सर्वेंट इन सम हाउसेस. इसलिए मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, माई मदर वर्क, मेरी माँ ने वर्क करना चालू किया सर्वेंट का, मीन्स नौकर का. कुछ लोगों के घरों में जाकर नौकर का काम करना चालू किया. वी हैड डिफ़िकल्ट टाइम्स. उस समय हमारा जो टाइम था, समय था, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था. आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8. मैंने मेरी स्कूल लीव कर दी थी. लीव मीन्स छोड़ दी थी क्लास 8 के बाद, यानी जब वो 8 स्टैंडर्ड में आ गई थी किरण, तो उसने अपनी क्लास को छोड़ दिया था. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर. मैं पढ़ना चाहती थी आगे. बट माई मदर गॉट मी मैरिड. लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी. माई हस्बैंड फैमिली लिव इन मड हाउस. मेरा जो हस्बैंड है, मेरी फैमिली में जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे साथ ही रहता है, और वो मड वाले, जो मिट्टी वाले हाउस होते हैं ना, उसको बनाने का काम करता है. ही इज़ 2 ब्रदर. उसके 2 भाई हैं.
एंड हिज सिस्टर्स, और उसकी 2 सिस्टर्स हैं, डिड नॉट गो टू स्कूल, जो स्कूल नहीं जाती थी। ही हैड टी स्टॉल्स, उनके पास एक टी स्टॉल थी स्टूडेंट्स, ठीक है। सी द पेज नंबर 61। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ ट्री। आपको एक कप ऑफ ट्री की प्राइस फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, यानी आप टी स्टॉल्स पे जाते हो, चाय की दुकान पे जाते हो, तो वो चाय की कीमत क्या होती है, क्या प्राइस होती है। आस्क पीपल्स, आपको कुछ लोगों से पूछना है, एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कप ऑफ टी, और आपको उस टी की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी, ढूंढनी एट अ टी स्टॉल्स। स्टूडेंट्स, आप छोटी मोटी टी स्टॉल्स पे जाओगे ना, तो वो एक कप चाय की कीमत होगी 5 रुपीज़ एट अ होटल्स, और आप जब होटल्स में जाओगे उसी चाय की कीमत होगी 30 रुपीज़। RS मीन्स रुपीज़, 30 रुपीज़ होती है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो होटल्स होते हैं, ठीक है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स होते हैं, 5 स्टार्स होटल होते हैं, और जो टी स्टॉल्स होते हैं वो छोटी छोटी शॉप्स पर होते हैं, ठीक है, वो रोड पर होते हैं। तो हम आज इस चैप्टर्स में स्टूडेंट्स, इस चैप्टर्स में आपको लॉन्स के बारे में है, रुपीज़ के बारे में है, पैसेस के बारे में है, ठीक है। तो लॉन्स क्या होता है उसके बारे में आपको मैं कुछ डिफरेंट पॉइंट्स और रिमेंबर पॉइंट्स आपको दिखाती हूँ, जिससे आपको समझना है, ठीक है, और CW नोट्स में राइट डाउन करना है। ओके, ओपन योर CW नोटबुक्स एंड राइट डाउन दिस ऑल रिमेंबर पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स। आपको इस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या आने वाला है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और रिमेंबर पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ। ओके, चैप्टर नंबर 6, द जंक सेलर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोडक्शन हियर ऑल द पॉइंट इन दिस चैप्टर्स। इस चैप्टर्स में जो भी पॉइंट्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसका पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट पॉइंट इज LOAN, लॉन। लॉन क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा आपके घरों में आपके कुछ फैमिलीज लोग या आपके कुछ रिलेटिव्स लोग लॉन लेते हैं, जिनके पास मनी नहीं होती, वो एक दूसरे से, रिलेटिव से या फ्रेंड से या बैंक से लॉन लेते हैं, है ना, अपने लिए मनी की एडजस्टमेंट करते हैं। तो वो लॉन्स के बारे में आपको बता रही हूँ। और लॉन इज टाइप ऑफ डेब्ट। एक जो लॉन होता है स्टूडेंट्स, वो डेब्ट होता है, एक उधार की तरह होता है। अ लॉन इज अ व्हेन यू रिसीव मनी। जब आप लॉन लेते हो तब आप उसमें से मनी रिसीव करते हो, यानी उसमें से पैसे लेते हो, फ्रॉम अ फ्रेंड, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं स्टूडेंट्स जो हमें मनी प्रोवाइड्स करती हैं, और जो हम लोन लेते हैं वो फ्रेंड से लेते हैं, बैंक से लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, इन एक्सचेंज फॉर फ्यूचर रीपेमेंट्स। और जिसे हम एक्सचेंज करके, यानी उसे हम बदल कर उसे फ्यूचर्स में, भविष्य में उसे वापस उसे रीपेमेंट्स कर सकते हैं, वापस उसे चुकाते हैं हम, ऑफ द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल के साथ एंड प्लस इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। हम किसी से भी स्टूडेंट्स लोन लेते हैं तो उसे हम वापस करते हैं, तो वापस करते समय हम उसे ऐसे ही वापस नहीं करते, उसको हम इंटरेस्ट देते हैं, यानी ब्याज के साथ उसे चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो मंथली उसे हम प्रिंसिपल्स, यानी हमने जो अमाउंट लिए वो भी देते हैं और उसके साथ साथ हम उसे ब्याज भी देते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट्स भी देते हैं, ठीक है, मंथली। उसे हम कहते हैं लॉन। प्रिंसिपल, सेकेंड पॉइंट इज प्रिंसिपल्स। द प्रिंसिपल इज द अमाउंट यू बोरो। प्रिंसिपल ये एक ऐसी अमाउंट्स है जो तुम बोरो करते हो, मीन्स उधार लेते हो किसी से, एंड द इंटरेस्ट इज द अमाउंट चार्ज, और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट का, ब्याज का अमाउंट लगाते हो उसके ऊपर चार्ज। जैसे कि मैंने आपसे कुछ पैसे लिए और आपने उसके ऊपर 5%, 2% या 10% इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है, यानी जो आपने रकम दी है उसकी आपने 2% और अमाउंट्स उसमें लगा दिया, ठीक है, तो वो उसका इंटरेस्ट चार्जेस हुआ जब आप किसी से लोन रिसीव करोगे, ओके, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल्स। इंस्टॉलमेंट्स, अब हम जो लोन लेते हैं स्टूडेंट्स, INSTALLMENTS,
क्या होता है, जब हम स्टूडेंट किसी से भी लोन लेते हैं, ठीक है, तो लोन के साथ हम उसे इंस्टॉलमेंट्स, वो जो मनी होती है वो हम कैसे उससे भरपाई करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स के साथ भरपाई करते हैं, ठीक है, यानी हफ्ते से, कभी मंथली से, ठीक है, मंथली उससे टर्म्स डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि आपको इतने मंथ में और इतने टर्म में पेमेंट्स को आपको लोन के तरीके चुकाना है। एंड इंस्टॉलमेंट इज़ मनी, जब मनी हम देते हैं तो इंस्टॉलमेंट में देते हैं, दैट इज़ मंथली, और वो होती है मंथली, महीने महीने में हम उसे उसके ब्याज, उसका जो ब्याज होता है उसे इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो उसका हफ्ता कर देते हो या मंथली कर देते हो, उसको महीने महीने उसे चुकाते हो, ठीक है, उसे हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। टर्म पेमेंट टूवर्ड द लोन्स, यानी जो लोन लिए है उसके पेमेंट्स आप देते हो मंथली में या हफ्ते से उसे, ठीक है, उसे हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज अ चार्ज एंड टॉप ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोन। इंटरेस्ट ये ऐसा चार्ज है जो लोन की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर टॉप चार्जेस लगाया जाता है स्टूडेंट्स, यानी इंटरेस्ट मीन्स ब्याज होता है, यानी जो आपने मनी दी है उस मनी के ऊपर, उस लोन के ऊपर, उस वैल्यू के ऊपर आपको चार्ज लगाया जाता है, 2%, 5%, 3%, 10%, ठीक है, वो इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ता है मंथली या टर्म वाइज। दैट एक्ट एज अ कॉस्ट ऑफ द लोन, और ये जो कॉस्ट होता है वो लोन के ऊपर दिया जाता है। द इंटरेस्ट इज पेड अकॉर्डिंग टू रेट, हमें जो इंटरेस्ट चुकाना होता है वो रेट के ऊपर, रेट के बेस पर होता है, यानी 10%, 2%, 3%, ये उसका रेट होता है स्टूडेंट्स। इट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट, यानी जो आपने, सपोज आपने 5,000 दिया किसी को लोन, ठीक है, तो उस 5,000 के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज रखोगे, 2%, 5%, 10%, वो उसका रेट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, उसे हम इंटरेस्ट रेट कहेंगे, ओके। सो इट इज़ रेट कॉल्ड एंड इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंटरेस्ट के ऊपर, लोन के ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज लगाती है बैंक। राम वांट्स टू, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया आपके समझ एक्सप्लेनेशंस के लिए। राम वांट्स टू बोरो ₹10,000 फ्रॉम अ बैंक। राम जो है वो बैंक से 10,000 बोरो कर रहा है, यानी उस बैंक से उधार ले रहा है 10,000 रुपीज़। द लोकल, LOCAL, लोकल बैंक से, अब जो लोकल बैंक है वो बोल रही है 10% इंटरेस्ट रेट बोल रही है, यानी 10,000 उसने उधार लिए बैंक से और उसके ऊपर 10% का चार्जेस लगा दिया इंटरेस्ट का। सो टू बोरो द ₹10,000 फॉर 1 ईयर, और उसको कितने ईयर्स के लिए दिए उसने, 1 ईयर के लिए दिया, यानी 1 ईयर के अंदर अंदर तुमको उसको 10,000 चुकाने प्लस इंटरेस्ट रेट भी देना है प्रिंसिपल्स के साथ, ओके। तो सॉल्यूशंस इज हियर, इंटरेस्ट पहले हम फाइंड करते हैं कि जो पैसे दिए उस पर 10% का जो चार्ज लगा है वो कितना होगा उसका इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹10,000, यानी जो लोन दिया है, जो रुपीज़ दिया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट फाइंड करने का, 10,000 इंटू 10%। 10,000 का 10% करने के लिए हम, ये परसेंटेज होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा 100 में होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करो वो तो 100 में होता है। तो ये परसेंटेज को हटाने के लिए हम डिवाइडेड में 100 रखते हैं, क्योंकि हमें ये परसेंट की साइन को हटाना है, तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिवाइडेड में 100 रखना पड़ता है। तो हमारी वैल्यू क्या थी लोन की, 10,000, तो हमने 10,000 रखा, मल्टीप्लाई 10% इंटरेस्ट है, तो इधर हमने 10 रखा और परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड में 100 रखा, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे, ये ऊपर के 2 0 और नीचे के 2 0 कट ऑफ हो गए, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा स्टूडेंट्स हमारे पास, 100 इंटू 10, और ऊपर तो नीचे 1 बचा, यानी इस 1 का कोई मीनिंग नहीं, ओके। तो 100 इंटू 10 करोगे, 100 इंटू 10 करोगे तो 100 10 का कितना होगा, 1000, 100 10 का
100 10 ज़ा 1000, यहाँ पे ऊपर के 2 0 नीचे के 2 0 से कट हो गए, तो ऊपर बचा 1 0 0, वो हमने यहाँ लिखा और मल्टीप्लाई में 10 बचा, ठीक है। तो 100 10 ज़ा 10,000 हुआ, यानी 1 1 ज़ा 1 करोगे तो 1 हुआ, और पीछे के 1 2 और 3, ये 3 0 हमने ऐड कर दिए तो 1000 हुआ। तो हमारा इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, 10,000 पे 1000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट चार्ज हुआ, यानी उसको आपको मंथली 1000 रुपीज़ चुकाने हैं, और जब 1 ईयर पूरा हो जाएगा तो आपको 10,000 भी देने हैं। आया समझ में? तो फिर राम बोरो रुपीज़ 10,000, यानी उसको यहाँ पे 10,000 है, ठीक है, तो उसने बोरो किए 10,000, लिए हैं 10,000, ही शुड रीपे, यानी उसको वापस बैंक को कितने देने, 10,000 भी देने प्लस 1,000 भी देने, इंटरेस्ट रेट उसका 1,000 है, तो 10,000 प्लस 1,000 कितना हुआ, 11,000। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स देखोगे स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में आपको आपकी वर्कबुक में ये आएगा, आपके चैप्टर्स में ही है। 5 इंटू 1 करोगे तो 5 1 ज़ा 5, और इसको उल्टा भी कर सकते हो, 1 इंटू 5 करोगे, 1 इंटू 5 करोगे तो भी 5 आएगा, 5 इंटू 5 करोगे तो भी 5 आएगा। 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दूँ मैं, 5 इंटू 0 कर दूँ तो भी 0 होगा, यानी दोनों तरीके से फैक्ट्स का यूज़ करने पर आंसर सेम ही आते हैं। 7 इंटू 10 करोगे तो इट इज़ 70 होगा, ओके। अब यहाँ पे 10 इंटू 7 करूँगी तो भी 70 होगा, 8 इंटू 10 करूँगी तो 80 होगा, 8 10 ज़ा 80। आपको मैंने टेबल्स लर्न करने को दिए थे। 7 इंटू 100 करूँगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 100 7 ज़ा 700, एंड 8 इंटू 100 करूँगी तो 100 8 ज़ा 800, ओके। अब स्टूडेंट्स कन्वर्जन ऑफ मनी, यानी मनी को किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, रुपीज़ एंड पैसे में, ठीक है। द करेंसी इन इंडिया इज़ रुपीज़, यानी हमारी इंडिया में जो करेंसी है वो रुपीज़ के नाम से जानी जाती है। हमारी इंडिया में करेंसी रुपीज़ से चलती है, और हमारी इंडिया से बाहर जाओगे फॉरेन में तो हमारी वो करेंसी नहीं चलेगी, क्योंकि हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे डॉलर्स वगैरह इस तरीके से चलते हैं फॉरेन्स में, ओके। वो रुपीज़ नहीं चलता, हमारा पैसा वहाँ पे नहीं चलता है। द सिम्बॉल फॉर रुपीज़, सिम्बॉल्स है रुपीज़ का, जो सिम्बॉल्स है वो इस तरीके से होता है स्टूडेंट्स रुपीज़ में। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज़ यानी 1 रुपीज़ होता है वो 100 पैसे का होता है, 100 पैसा होगा तो हमारा 1 रुपीज़ बनेगा, ओके। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, ओके। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी। आपको ये सारे रिमेंबर पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपकी नोट्स में राइट डाउन कर देने और उसे समझना है, ओके। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।